Good morning, student. So now we are back to our company law class, and I already discussed with you guys lots of CAPCA things about the CAPCA deposit, and right now I am totally concerned for you guys for the CAPCA Corona impact and the now the CAPCA third wave of Corona. मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, you should not move out from your houses without any reason because of this is very harmful for your life. क्योंकि sometime if we having the कि आपका if we have the कि आपका मतलब कोरोना मतलब if you having guys कि आपका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट तो डेफिनेटली sometime our immunity is allowed to कि आपका कि ठीक है you are cope up with the कि आपका कोरोना डिजीज बट sometime आपसे जिन लोगों को हुआ है they are not very good immunity system and they are very मतलब they are affected. ठीक है विद द कि आपका मतलब दे अफेक्ट मतलब कोरोना अफेक्टेड द कि आपका लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द कि आपका दैट पर्सन. तो अल्टीमेटली सीधी सी बात ये कि आप अपने आप को सिक्योर मत करें. ठीक है आप दूसरों को सिक्योर करने के लिए अपने आप को सिक्योर करें. तो मैं बस यही बोलूंगी कि प्लीज प्लीज डोंट मूव आउट. चलिए इसके लिए हम इसके साथ हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं डिपॉजिट. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स डिपॉजिट जो मेंबर्स लेते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है. Now deposit from the CAPCA directors. Any company can accept amount from a person who is director at the time of receipt of the amount out of its own funds. For this purpose, the director will have to submit a declaration with the company that amount is not being given out of the funds acquired by him by borrowing. ठीक है और और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर्स सच अमाउंट आर नॉट डिपॉजिट एज पर द कंपनी. बिल्कुल सही बात है. देखो इन्होंने साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो क्या नहीं होती है, आपका डिपॉजिट नहीं होता है. हाउएवर कंसिक्वेंट टू कमिटमेंट इन कंपनीज रूल बताया, क्योंकि पता है क्या होता है समटाइम we having the CAPCA advance from the CAPCA buyers and all. ठीक है and we hold the CAPCA advance but are not supplying the goods to the CAPCA person या buyers. तो definitely वो advance will become the CAPCA deposit to the CAPCA कंपनी फॉर द कंपनी. आ रही मेरी बात समझ में. तो अल्टीमेटली आप कुछ भी ऐसा मत करें जो अल्टीमेटली आप किसी के पैसे को अननेसेसरली या फिर क्या कहते हैं एक लंबे समय तक के लिए होल्ड करें और अल्टीमेटली आप लोगों के लिए वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करें. ठीक है ना, क्योंकि दैट विल बिकम द क्या आपका दैट एडवांस विल बिकम द क्या आपका डिपॉजिट फॉर यू गाइस. ठीक है एंड यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द क्या आपका दैट एडवांस. आ रही मेरी बात समझ में. तो कॉन्सिक्वेंट टू अमेंडमेंट इन द क्या आपका कंपनीज रूल्स 2014 with effect 15 सितंबर 2015 अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर आउट ऑफ द ऑन फंड्स आर टू बी रिपोर्टेड इन द डायरेक्टर रिपोर्ट. बिल्कुल सही बात है कि अब ये 2015 के बाद रूल चेंज हुआ है कि अगर अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर आउट ऑफ द ऑन फंड्स आर टू बी रिपोर्टेड इन द डायरेक्टर रिपोर्ट. हैंस एनी डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर 15 सितंबर 2015 वुड रिक्वायर डिस्क्लोजिंग दिस क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन. And it's pertinent to note that consequent to amendment in companies acceptance of deposit rule 29 जून 2016 अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर आउट ऑफ द ऑन फंड्स आर आल्सो टू बी डिस्क्लोज इन द आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये तो हम लोगों ने देखा जाए कि डायरेक्टर से अगर हम लोन मतलब डिपॉजिट लेते हैं तो एग्जैक्टली उसका क्या प्रोविजन होता है. अब सम टाइम वी टेक द डिपॉजिट फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है ना. तो अंडर कंपनीज एक्ट 1956 ओनली प्राइवेट कंपनी कुड हैव रिसीव अ लोन फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर. And under the Companies Act, initially no company was allowed to receive any loan from the relative of its के आपका डायरेक्टर. वैसे तो नहीं था. ठीक है बट क्या हुआ बाद में इस प्रोविजन को चेंज किया गया एंड नाउ कंपनी कैन टेक द क्या आपका डिपॉजिट फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है टू लेटर कंपनीज रूल 2014 was amended with effect from 15 September 2015 to allow private company to accept amount from relative of director out of their own funds. For the purpose, the relative will have to submit a declaration with the company that amount is not. बिल्कुल सही बात है. बस उस डिक्लेरेशन में उन लोगों को डिक्लेरेशन करनी होगी कि इस लोन को लेने के लिए मतलब इस डिपॉजिट को कंपनी को देने के लिए हमने कहीं से लोन नहीं उठाया. आ रही मेरी बात समझ में. समझो इस बात को कि when we क्या कहते हैं give the क्या आपका डिपॉजिट टू द कंपनी तो दैट विल बी द क्या आपका अवर सरप्लस अमाउंट. ये नहीं है कि वो सरप्लस अमाउंट को हमने कहीं से क्या किया है बोरो किया. ठीक है एंड देन उसको फर्दर किस पर दिया डिपॉजिट पर दिया. मतलब एक की टोपी दूसरे के सर ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर इफ यू हैविंग एनी सरप्लस अमाउंट इफ यू हैविंग एक्स्ट्रा मनी ठीक है तो ही यू कैन गिव इन द फॉर्म ऑफ क्या आपका डिपॉजिट टू द कंपनी. अदरवाइज यू कांट. आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं फर्स्टली तो यू टुक द क्या आपका लोन ठीक है फ्रॉम एनीवन.
ठीक है, एंड नाउ गिव द क्या आपको कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। ये क्या हुआ, ऐसा नहीं तो कंपनी ने वो मतलब कंपनी रूल्स ने ये वाली बात को क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो नहीं होना चाहिए। अगर हमें पता चला, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका डिपॉजिट का जो रिलेशन था कंपनी के साथ वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये वाली बात इन्होंने बताई। It's pertinent to note that even after the amendment, a public company cannot accept amount from the labor. Public company नहीं कर सकती है। इस amendment के बाद भी this amendment is closely related to the क्या आपका private company, not to the क्या आपका public company. And now relative, वही same section 6 वाली definition, husband wife, father step father भी आता है, mother में step mother भी आती है, son step son, son's wife, daughter daughter's husband, brother and sister. And consequent to amendment in Companies Rule 2014, 15 September, amount received from the relative of director by private company out of their own funds. ठीक है, एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, नाउ क्या कहते हैं, ऑल्सो इज पर्टिनेंट टू नोट दैट कॉन्सिक्वेंट अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट टू, ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ द ऑन फंड्स और आल्सो टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, डिपॉजिट फ्रॉम डायरेक्टर हु आर आल्सो शेयर होल्डर। ठीक है, अब उन लोगों से डिपॉजिट जो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हैं। तो क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड सेवरल टाइम्स अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए आपका पर्सन हु इज अ डायरेक्टर एज वेल एज के आपका शेयर होल्डर। There is no express provision regarding this in the Companies Act. I would try and interpret to best of my ability. बिल्कुल, मतलब अभी तक इस बात को लेकर मतलब कुछ नहीं कहा गया है, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। Before we discuss further on this issue, an important point to note that an amount received from director out of his own funds is not a deposit. बिल्कुल सही बात। However, if the same is received out of the borrowed fund, it would be deposit and provision of section 76 read with the कि आपका company acceptance of deposit rule 2014 would be applicable. Only eligible company can accept such a deposit within the specified limit. An eligible company is a public company which is either minimum net worth. अब बिल्कुल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एलिजिबल कंपनी डिस्कस करूंगी। तो देखिए, एलिजिबल कंपनी कौन सी कंपनी होती है कि जो पब्लिक से भी उठा सकती है आपका डिपॉजिट 25% तक का। दैट एलिजिबल कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। पहली बात तो उसका पहला जो फीचर है वो दैट इज पब्लिक कंपनी। फर्स्टली द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ द 100 करोड़, यस। Second, turnover is 500 crore and a private company accepting such deposit from director result in fine CA, बिल्कुल, and the amount received from a shareholder's deposit out of funds from borrowed funds। ठीक है, वो तो मना ही कर रखा है इन्होंने कि वो कर ही नहीं सकते, borrowed funds से आप कर ही नहीं सकते। And a person can have a several relationship with a company, say could be director, shareholder, relative of director, relative of shareholder. It would be important to see in which capacity the person has given the amount। बिल्कुल सही बात है कि उसने एज अ डायरेक्टर दिया है, एज अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर दिया है, या एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी दिया है, किस उसमें दिया है। एंड द क्या आपका क्या कहते हैं, इन विच कैपेसिटी द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द सेम। इफ अ पर्सन हैविंग सेवरल रिलेशनशिप विद द कंपनी गिव द अमाउंट टू कंपनी एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी एंड द कंपनी टू एक्सेप्ट द सेम एज फ्रॉम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देन द सेम शुड बी हेल्ड एज लोन फ्रॉम अ डायरेक्टर। ठीक है ना, इसके साथ ही हम लोग अपना जो ये डिटेल है इसको डिस्कस करते हैं लेटर ऑन। ठीक है ना, और मैं आप लोगों से फिर बोलूंगी, इट्स माय हार्टली कंसर्न फॉर यू गाइज कि प्लीज डोंट मूव आउट फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, आप लोगों के लिए निकलना गलत है। और प्लीज 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 सी माय वीडियो, देखिए, फर्स्ट लुक एट माय वीडियो एंड देन गिव मी द क्या आपका फीडबैक। इफ यू गाइज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्या कहते हैं वीडियो और द जूम मीटिंग, डिस्कस विद मी, क्या कहते हैं कॉल मी, अदरवाइज क्या कहते हैं इधर कॉल मी, व्हाट्सएप ऑन माय नंबर। बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। तो आप कर भी सकते हैं बातचीत, कैसे भी आप लोग तरीका ढूंढ सकते हैं, बट पहले वीडियो देखिए भाई साहब, देखिए प्लीज प्लीज। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को यहाँ से खत्म करते हैं। ठीक, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।